गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ओके, इन एम्बेडेड सिस्टम द वायरलेस इज ऑलवेज needed to communicate with various subsystem of embedded system and external devices attached to a embedded system. Okay, so एम्बेडेड सिस्टम एक्चुअली क्या है कि जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ, एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मोटर हो गया, जो भी डिवाइस आप कनेक्टेड करते हो, इट इज अ पैरेलल कनेक्शन टू अदर सिस्टम। सो बेसिकली उसमें हम सम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। हम वो जो सिस्टम है वो सिस्टम को क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, या उसको कंट्रोलिंग, ऐसा बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, सो the communication interface which is required in a embedded system may be serial or parallel to or wireless depending on the devices. So जो भी जो भी सिस्टम में आप जो पढ़ रहे हो, ओके, सो उसकी जो इंटरफेरेंस रिक्वायरमेंट जो रहती है, ओके, सीरियल में रहती है, पैरेलल में रहती है। डेटा डेटा ट्रांसफर आपको करने का है, एक तो आप सीरियल में कर सकते हो, पैरेलल में कर सकते हो। ओके, सो ऐसे डेटा कनेक्ट करने के लिए इफ द डिवाइसेस इन एम्बेडेड सिस्टम आर सीरियल, देन सीरियल कम्युनिकेशन interface such as R232 I2C CAN USB SPI SSP etc can be used. Okay, ये सीरियल कम्युनिकेशन करने का रहा तो आपको ये बसेस है, ये वायर्स की बसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आपको पैरेलल कम्युनिकेशन करने का है तो उस केस में ISA PCI PCI X एक्सेट्रा कैन बी यूज। ओके, सो सीरीज में ये आती है, पैरेलल में ये आती है। सो बट इन सम केस वायरलेस interference are also required, then the wireless protocol such as IRDA, Bluetooth, Zigbee, IEEE 802.11 etc can be used. Okay, सो कुछ वायरलेस इंटरफेरेंस के अंदर हमको ये भी प्रोटोकॉल्स लगते हैं। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। सो बेसिकली कम्युनिकेशन की दो टाइप आती है, एक तो आता है सीरीज कम्युनिकेशन। तो हम सीरीज कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, सीरीज कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू समझो कि देखो, बाइट में डेटा रहता है, मतलब आपका डेटा B1 B2 B3 B6 B7 B8 तक डेटा रहता है, आपका B7 B8 तक। तो इसका हम वन बाय वन अपन क्या करें उसको, देखो पहले B1 गया, बाद में B2 गया, बाद में B3 गया, बाद में B4, बाद में B5 B6 B7 B8। और मतलब पूरा बाइट बाइट मतलब 8 बिट का मिलके एक बाइट बनता है। तो एक बाइट के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो वन बाय वन ट्रांसफर होगा। ओके, सो ये सपोज ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो ये डेटा वन बाय वन जा रहा है, उसको कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, समझ रहा है? बाद में सेकंड इसमें आता है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो पैरेलल कम्युनिकेशन को बता देता हूँ मैं। तो पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है मतलब ये बाइट में डेटा है, ये बाइट में डेटा है। सो 8 बिट का डेटा एट अ सेम टाइम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। ओके, सीरीज और पैरेलल कम्युनिकेशन इतना फर्क है, इसमें सीरीज में वन बाय वन डेटा रहता है और पैरेलल के अंदर सेम डाटा सेम टाइम में रिसीवर तक चला जाता है। ये हो गया सीरीज कम्युनिकेशन, ये हो गया पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो सीरीज कम्युनिकेशन में हम जब डील करते हैं तो उसमें मैंने अभी कहा था आपको कि सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हम यूज करते हैं RS-232, बस यूज करते हैं, वायर्स आते हैं, बस है। I2C CAN USB SPI SSP सीरीज के अंदर। और पैरेलल के अंदर यूज करते हैं हम ISA PCI PCI X एक्सेट्रा कैन बी यूज। समझ गए आपको? ये दो बसेस हम जनरली उसका स्पेसिफिकली यूज करते हैं। ओके, सो अब सीरियल कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब ये सब कॉमन मेथड है जो हम डेटा ट्रांसफर के लिए माइक्रो कंप्यूटर से अलग डिवाइसेस को करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। उसके बाद में हम सीरियल कम्युनिकेशन अंदर सेंडर ट्रांसमिट डेटा 1 बिट एट टाइम एंड सीरियली ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन टू अ रिसीवर। फिगर शो, मतलब मैंने आपको ये फिगर में जो बताया था वही यहाँ पे लिखा है। बाद में when data transfer rate are very low and the data must be transmitted over
long distance, then cost of the cable or synchronous is required, then serial communication is used. Okay, मतलब देखो वहां पे क्या हो रहा है, मीनिंग क्या है, when data transfer rate is very low, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट आपका कम है, मतलब 124 kbps में डेटा रेट है, और वो डेटा आपको बहुत दूर तक लेके जाने का है, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट कम है और बहुत दूर तक लेके जाने का है, उस केस में हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। समझ रहा आपको, सीरियल कम्युनिकेशन वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन इज पॉपुलर बिकॉज नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज नीडेड अदर देन केबल टू कनेक्ट दी पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर और टू कंप्यूटर टुगेदर। मतलब ये सीरियल कम्युनिकेशन बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको यूज करते हैं, बहुत से सिस्टम उसको यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज वेरी पॉपुलर, because of it does not require any external for connection to its to its operation. ओके, और सीरियल कम्युनिकेशन जो है मे बी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर दो टाइप आती है, आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बाद में आता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। समझ रहे आपको, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो हम सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या है, हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस के थ्रू हम उनको समझा है कि सिंक्रोनस जो है, सिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफर वन कैरेक्टर एट ए टाइम सिंक्रोनस, और पैरेलल में क्या होता है, ट्रांसफर ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम। मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर एक कैरेक्टर होगा, मतलब ए बी सी डी ऐसा ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे ग्रुप और ब्लॉक मतलब पूरा वर्ड, जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो सिंक्रोनस के अंदर दूसरा क्या है, लो डेटा, डेटा इसका डेटा रेट क्या है, लो है, इसका डेटा क्या है, और सिंक्रोनस में क्या आता है, डेटा रेट क्या आता है, हाई आता है। सिंक्रोनस कैरेक्टर इज नॉट यूज, मतलब ज्यादा कैरेक्टर अपन सिंक्रोनस कैरेक्टर नहीं यूज करते, और इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस कैरेक्टर इज यूज अलोंग अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर। मतलब सिंक्रोनस कैरेक्टर मतलब जो डेटा के पहले एक कैरेक्टर यूज करते हैं सिंक्रोनस कैरेक्टर कहते हैं, तो वो कैरेक्टर हम इसमें यूज नहीं करते और इसमें यूज करते हैं। और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इज एडेड इन ईच कैरेक्टर, मतलब देखो पहले आपका डेटा ए होगा, ए के पहले एक बीट है स्टार्ट बीट, और उसके बाद में एक बीट आती है स्टॉप बीट, तो स्टार्ट बीट स्टॉप बीट के बीच में आपका कैरेक्टर आता है। ओके, तो इस वो जो स्टार्ट बीट स्टॉप बीट आती है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसमें हम स्टार्ट बीट स्टॉप बीट नहीं यूज करते। आपको डिफरेंस आया तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखो। और पैरेलल के बारे में देख लेते हैं। इन पैरेलल डेटा ट्रांसफर ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड एट अ टाइम इन अ सिंगल ब्लॉक पल्स एंड शोन इन फिगर। मैंने आपको इशू में बताया कि एट अ टाइम पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, कुछ भी डेटा रहता नहीं है, मतलब पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। बाद में इन पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन अ सेपरेट लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच बीट इन 8 बिट डेटा। ओके, हर एक बीट के लिए एक सेपरेट लाइन लगती है, हेंस 8 लाइन आर नीडेड, बराबर 1 2 3 4 ऐसे टोटल 8 लाइन लग रही है। ओके, बाद में देखो यहाँ पे टोटल 8 लाइन लग रही है। ओके, बाद में हेंस 8 लाइन्स आर नीडेड टू ट्रांसफर 8 बिट डेटा एंड वन एडिशनल लाइन 9 टू ट्रांसफर प्रायोरिटी बिट। मतलब देखो डेटा के अंदर आती है इवन प्रायोरिटी और प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे 9 बीट एक ऐड करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं पैरेलल, मतलब यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएंगे, उसको बोलेंगे प्रायोरिटी बिट। एग्जाम में आता है तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो आप, उसको बोलते प्रायोरिटी बिट, इवन और ऑड। ओके, डेटा ट्रांसफर रेट इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू सीरियल। मतलब डेटा ट्रांसफर रेट क्या है पैरेलल का, अच्छा है, फास्ट है। पैरेलल डेटा ट्रांसफर कैन बी यूज वेयर डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर इज लेस। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिस्टेंस कम होगा तो उस केस में हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर इज द डिवाइस विच इज यूज पैरेलल, प्रिंटर में हम पैरेलल डेटा रेट यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सम पर सिर्फ सीरियल लो ट्रांसफर रेट है, पैरेलल का हाई ट्रांसफर रेट है। यहाँ पे सीरियल में क्या होता है, 1 बाय 1 डाटा ट्रांसमिट होता है, बाइट में का डाटा 1 बाय 1 सीरियल ट्रांसमिट होता है, और पैरेलल के अंदर क्या होता है, पूरा ब्लॉक का डेटा एट सेम टाइम ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और सीरीज के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन का दो टाइप है, एक आता है सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन, बाद में आता है सिंक्रोनस असिंक्रोनस सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन। ये उसके दो टाइप आते हैं, तो दोनों टाइप के डिफरेंस हमने आज एक्सप्लेन किए। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, बाद में पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन क्या है, ये सभी बातें हमने आज के लेक्चर में देखी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बीट के फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। मतलब सिंक्रोनस सीरीज कम्युनिकेशन में फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये सिंक्रोनस सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन का फ्रेम स्ट्रक्चर है। देखो
यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा, D0 से D7 एक डेटा बिट है, बाइट बाइट है, 8 बिट का एक बाइट बनता है, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, ओके। और इसके बीच में हम लगाए सिंक्रोनस कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? सिंक्रोनस कैरेक्टर, ओके। तो ये आपका है मार्किंग स्टेट और नीचे का आपका है स्पेस। समझ गए आपको? तो ऐसा पूरा डेटा आता है तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन, ओके। बाद में असिंक्रोनस के अंदर क्या होता है? असिंक्रोनस बता देता आपको। असिंक्रोनस के अंदर देखो 5, 6 और 7 डेटा बिट्स, ओके। स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, बीच में डेटा, ओके। ये आइडियल स्टेट हो गया, ये बिट टाइम हो गया, ये कैरेक्टर फ्रेम होगी। देखो 0 1 0 1 के फॉर्म में है, 5 6 और 7 डेटा बिट्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक प्रायोरिटी बिट ऐड कर रहे हैं, एक स्टॉप बिट ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा इसका फ्रेम स्ट्रक्चर है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।